कांग्रेस की राज्यसभा प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त किए जाने के विरोध में खंडवा जिला कांग्रेस कमेटी ने बुधवार को मौन धरना आयोजित किया। पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने गांधीवादी तरीके से 2 घंटे तक शांतिपूर्वक धरना देकर इस फैसले के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। धरने के दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि मीनाक्षी नटराजन का नामांकन बिना किसी ठोस कानूनी आधार के निरस्त किया गया है। उनका आरोप है कि संवैधानिक संस्थाओं पर दबाव बनाकर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। नेताओं ने इसे संविधान और लोकतंत्र की भावनाओं के खिलाफ बताते हुए निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया की मांग की। मौन धरने में शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा रघुवंशी, युवा कांग्रेस पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। वक्ताओं ने कहा कि कांग्रेस संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए लगातार संघर्ष करती रहेगी। भारतीय संविधान को ताक पर रखकर दिन दहाड़े खुलेआम लोकतंत्र की हत्या मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग को सामने रखकर की है, जिसका आज हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जब पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी ने लगा ली कि कांग्रेस के विधायकों को तोड़ देंगे, इनकी बोली लगा देंगे, इनको धल बल बाहुबल सबसे तोड़ देंगे, लेकिन कांग्रेस परिवार एकजुटता के साथ मीनाक्षी नटराजन जी के साथ खड़ा रहा। तो जब इनकी दाल नहीं गली तो पीछे के रास्ते से चुनाव आयोग में एक ऐसे केस में जिसको मजिस्ट्रेट ने किसी ने आवेदन दिया, कोर्ट ने आज तक संज्ञान में भी नहीं लिया है। 2022 का केस है और 2026 में ऐसे केस को सामने रखकर हमारी प्रत्याशी का नामांकन रद्द कर देना पूरी सोची समझी साजिश के तहत इस देश में बीजेपी जो षड्यंत्र रच रही है संविधान को खत्म करने का, ये उसका जीता जागता सबूत है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। आप खुद सोचिए ना, ये देश ने संविधान दिया है, संविधान में अधिकार दिए हैं, लेकिन बापू नेहरू के इस देश में चुनाव आयोग जो आज के दिनांक में भारतीय जनता पार्टी के अनुवांशिक संगठन का बनकर काम कर रहा है, इसका हम विरोध करते हैं। अभी तक वोट चोरी थी, वोट चोरी के बाद अब सीट चोरी हो गई, और अब सीट चोरी भी किस लिए कर रहे हैं आप एक और कहते हैं कि हम नारी बंधन लाना चाहते हैं, लेकिन वही गांधीवादी मूल्यों के आदर्श पर अपना पूरा जीवन इस देश पे न्यौछावर करने वाली महिला को राज्यसभा पर ना जाने के लिए इस तरीके का षड्यंत्रकारी रवैया अपनाते हैं, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करने के लिए, इस देश के संविधान को जीवित रखने के लिए कांग्रेस पार्टी आखिरी दम तक लड़ाई लड़ेगी। उसी उपलक्ष्य में हम सब कांग्रेस परिवार के सदस्यों ने, वरिष्ठों ने, मोर्चा संगठन के साथियों ने आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया। मीनाक्षी नटराजन जी का जो पर्चा निरस्त हुआ है, उसके विरोध में पूरे मध्य प्रदेश में और देश में कांग्रेस पार्टी ने विरोध दर्ज किया है। और ये अपने आप में ऐसा पहला मौका है कि कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई, और एफआईआर दर्ज नहीं होने के बाद भी यह पर्चा अगर निरस्त कर रहे हैं तो ये कुल मिला के लोकतंत्र की हत्या है। हमेशा ये होता था कि कोई जानकारी छूट जाए या कोई छुपा ले, तो ऐसे बहुत से प्रकरण है वो आज भी सांसद और मंत्री बने हुए हैं। और इस मामले में ये हुआ है कि कोई जानकारी कोई छुपाई नहीं गई, ना कोई चीज, ये स्पष्ट है चुनाव आयोग के उसमें कि अगर एफआईआर दर्ज हुई है और उस एफआईआर दर्ज को अगर छुपाते हैं तो निरस्त माना जाएगा। तो इसमें कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। तो कुल मिलाकर चुनाव आयोग भी भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बन के काम कर रहा है। और जो कांग्रेस पार्टी लंबे समय से ये बात कह रही है कि संविधान खतरे में है, संविधान के साथ ये छेड़छाड़ कर रहे हैं, उसका उदाहरण जो है मीनाक्षी नटराजन जी के पर्चा निरस्त करके देखने को मिला है।